लेकिन मोदी ने इंट्रोड्यूस तो पहले भी हुआ था, 2006 में भी हुआ था, लेकिन कोई काम का नहीं हुआ वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मोदी ने उसको एक्सपेडाइट किया है और भारत अब अपना, और जिसका जिक्र क्यूबाइड नेटवर्क लगातार करता रहा कोविड के दौर से, कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए, अपने टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए और अपना नेटवर्क तैयार करना चाहिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि क्या यह पॉसिबल है कि भारत का अपना सोशल मीडिया नेटवर्क हो। मैंने 2021 में जिक्र किया था कि जब मुकेश अंबानी के पुत्र पढ़ करके आए थे ये कहानी और वो सोच रहे थे, लेकिन फेसबुक के साथ उन्होंने करार कर लिया, बात बंद हो गई। अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बढ़ने की जो बात थी वो बंद हो गई। हमारे पास औकात नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्क होना चाहिए और देश का अपना सोशल मीडिया नेटवर्क होना चाहिए। और मैं आह्वान कर रहा हूं उन सभी इंजीनियर्स से, सभी उन टेक्नोक्रेट, खासतौर से आईआईटी के प्रोफेसर मित्रों से, कि आप सब ओपन सोर्स है, आप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत कॉस्ट नहीं है, मार्केटिंग बहुत कठिन है, ये बात सही है, मार्केटिंग बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और मार्केटिंग क्रिएट करके 10% स्टेक भी लेते हैं आप, तो भी बहुत बड़ा स्टेक हो जाएगा और उनको जोल्ट लगेगा। मोदी ने ये कमर कस लिया और मोदी ने ये धोबिया पछाड़ रख दे दिया। अब ट्रंप विचलित है। ट्रंप और पूरी दुनिया, फॉर दैट मैटर मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लैंड भी भारत के इस प्रगति से खुश नहीं होगा, जर्मनी भी खुश नहीं होगा, जापान भी खुश नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा। लेकिन भारत युद्ध की नीति पर चलने वाला नहीं है। भारत अपनी नीति खुद तैयार कर रहा है और इसके लिए मोदी जैसी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। अभी डीस्टेबलाइज अगर किया गया मोदी को, तो भारत के ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो उसे चलते रहने देना चाहिए। और इसलिए मोदी ने अब सीधा रिंग में उतरने का फैसला किया कि नहीं, हम भारत, और बार बार कह भी रहे हैं मोदी कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र तो बनेगा ही भारत विश्व गुरु भी बनेगा। लेकिन भारत की जो अपनी चुनौतियां हैं, अंदरूनी चुनौतियां हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। और उस चुनौती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो कम्युनल खेल है ना, ये है। ये एक पूरा वर्ग जिसको मालूम नहीं है ये बात, जियोपॉलिटिक्स को जो ध्यान से समझते नहीं है, वो पूरा एक वर्ग मोदी को हटाने पर लगा। वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो एक गैंग है, जिसको कि डीप स्टेट प्रमोट करता है अलग अलग स्वरूप में, वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट मोदी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए, वो सारा षड्यंत्र में शामिल हो गया। पूरी आबादी नहीं, पूरी आबादी मोदी का लाभ ले रही है। मोदी के विकास की जितनी नीतियां हैं, सबको लाभ मिल रहा है उससे। लेकिन वो जो डीस्टेबलाइज करने की रणनीति ऊपर से बनी हुई है, उसमें वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाने का वो उनका खेल जो है, उनको यहां से खाद पानी भी मिल रहा है। उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है। वो जरा ध्यान दें, वो जरा सोचें कि मोदी को डिस्टेबलाइज करने से अभी वर्तमान में हमारा भारत बहुत पीछे चला जाएगा। और ये लड़ाई मोदी की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। और अगर मोदी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपना सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, हमें डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें अपना हेल्थ केयर बनाना पड़ेगा, हम आयुर्वेद की तरफ लौट सकते हैं, हम अपने नेचुरोपैथ की तरफ लौट सकते हैं, वहां रिसर्च एंड इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये अगर मोदी ने कह दिया है, तो समझिए मोदी ने धोबी पछाड़ दे दिया है ट्रंप को। भले ही पुतिन और ट्रंप क्या बात करते हैं वो देखा जाएगा। एनर्जी के तरफ भी मोदी को काम करना पड़ेगा। तो हर तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी अभी दूसरे पर है, पेट्रोलियम पदार्थ पर खासतौर से, उसको लेकर के भारत में क्या किया जा सकता है, क्या इलेक्ट्रिक क्रांति हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके क्या चैलेंजेज है, इस पर भी मोदी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर
मोदी ने साफ साफ कहा है, भारतीय युवाओं को एक चुनौती दिया है कि आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और पूरी दुनिया के लिए आपके पास जो अवसर है उस अवसर को अपने पक्ष में कीजिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये अच्छी बात ट्रंप के लिए धोबिया पछाड़ है। भारत अमेरिका के सामने, ट्रंप तो मामूली प्लेयर है, अमेरिका के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा, ये साफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो ये आज मैं समझता हूं कि इसे आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।